Welcome to the video Backbenchers Mathematics. So today in this video we are going to talk about algebraic expressions, how to add and subtract algebraic expressions. So in the previous video we have the intro of algebraic expressions, what are algebraic expressions, term क्या होती हैं, like terms क्या होती हैं. If you have not seen that, please go to the description and the link is there. Please see that video first. उसके बाद ही you will be able to understand how to add and subtract. Addition और subtraction किसी भी algebraic expressions का कैसे करते हैं. सो बिफोर वी प्रोसीड, स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, या पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ऐड और सब्ट्रैक्ट हम सिर्फ लाइक टर्म्स का ही करते हैं. ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और कैन बी सब्ट्रैक्टेड. नाउ द क्वेश्चन इज वाई, क्यों हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेट्स से आपके पास 7 बुक्स हैं एंड 8 नोटबुक, राइट. You have 7 books and 8 notebooks. I took 3 books from you. मैंने आपसे 3 books ले ली. Now what are you left with? आपके पास अब क्या बचा? तो आप 3 किस में से माइनस करोगे? बुक में से माइनस करोगे, नोटबुक में से. Obviously you will minus 3 from 7 क्योंकि बुक लिए मैंने आपसे. तो ऑब्जेक्ट्स, लाइक ऑब्जेक्ट्स, मैंने बुक लिए तो बुक की लाइक टर्म है यहाँ पर ये वाली, राइट. तो आई विल सब्ट्रैक्ट ओनली द लाइक टर्म्स. बुक में से बुक माइनस करूंगा, नोटबुक में से बुक तो माइनस नहीं करूंगा, करेक्ट. सो दैट्स वाई ओनली लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट. तो सिर्फ हम लाइक टर्म्स को ही, जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सिमिलर हैं, उन्हीं को हम लाइक और उन्हीं को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस, देयर आर 2 टाइप्स. 2 तरीके से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. 2 मेथड्स आर देयर, यू माइट हैव सीन. वन इज कॉलम मेथड, जिसको हम कभी कभी हॉरिजॉन्टल मेथड भी बोलते हैं, सॉरी वर्टिकल मेथड भी बोलते हैं, वर्टिकल मेथड. एंड अनदर वन इज रो मेथड, जिसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड भी बोलते हैं. तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के 2 तरीके हैं. कॉलम मेथड है, एक के नीचे एक जब हम लिखते हैं, लाइक टर्म्स को नीचे लिखते हैं. रो मेथड इज इन वन लाइन, इन सिंगल लाइन, अगर हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू ऐड 4x plus 3y, 2x minus 4y, and let's say 3 plus 2y, right. We have to add these 3 expressions, 4x plus 3y, 2x minus 4y, and 3x plus 2y. 3 expression है, this is single expression, second expression and third expression. Now let's add it. First let's try with कॉलम मेथड से ट्राई करते हैं. पहले कॉलम मेथड में क्या होता है कि लाइक टर्म्स के नीचे हमें लाइक टर्म्स लिखनी है. फर्स्ट इज 4x plus 3y, 4x plus 3y. सेकेंड इज 2x minus 4y. तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, 4x की लाइक टर्म कौन सी है? 2x है. तो यहाँ पर 2x minus 4y, इसके नीचे आएगी minus 4y. थर्ड वन इज 3 plus 2y. अब देखो ध्यान से, 3 इसकी कोई लाइक टर्म है? 3 की लाइक टर्म कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो हम 3 को लिखेंगे साइड में. 3 will be written a little side. 2y, this is similar to like term किसके साथ है? इनके साथ है, तो इसके नीचे आएगा प्लस 2y. ये चीज समझ में आई? x, यहाँ पर x की कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो मैंने x के नीचे ब्लैंक छोड़ दिया. 2y was there, तो उसको 2y के नीचे लिखा. 3 किसी की भी लाइक टर्म नहीं है, तो उसको अलग से साइड में लिख दिया. वी हैव टू ऐड, राइट. तो अब ऐड करते हैं इन सबको. 4 plus 2 is 6, this will be 6x. 3 minus 4 plus 2. I told you already, जब भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं. वेरिएबल विल रिमेन द सेम, वेरिएबल सेम रहेगा, सिर्फ कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे. तो 3 minus 4 is -1 and -1 plus 2 is +1. तो दिस विल बी प्लस 1y, या फिर प्लस y भी लिख सकते हैं इसको. वी डोंट राइट 1 नॉर्मली. एंड दिस विल बी +3. ये फर्दर इसमें कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये अलग से कांस्टेंट, दिस इज द ओनली कांस्टेंट हियर. तो दिस विल बी +3. तो एडिशन ऑफ दीज 3 एक्सप्रेशन विल कम एज 6x plus y plus 3. दिस इज द कॉलम मेथड और वर्टिकल मेथड एज वेल. हम कभी कभी इसको वर्टिकल मेथड भी बोलते हैं. आई होप इट इज क्लियर नाउ. अगर इसी को हम रो मेथड से करते हैं, हाउ डू वी राइट? रो मेथड में हॉरिजॉन्टली हम सिंगल एक ही लाइन में इन सबको लिखेंगे. सो दिस विल बी 4x plus 3y plus 2x
minus 4y plus 3 plus 2y. So in a single line, this is one row. In a single line, I have written all the expressions. Now let's see which are the like terms. 4x like term है, 2x like term है, only these two, and 3y, 4y and 2y. तो जो जिसके like term है मैंने उसको उसी symbol से represent कर दिया. Now these like terms will be written together. Like terms को हम साथ में लिखेंगे. 4x plus 2x और कोई like term नहीं है. Now plus 3y minus 4y प्लस 2y, ये सारे लाइक टर्म एक साथ हो गई. नाउ द लेफ्ट वन इज प्लस 3, इसको लिख दिया एंड में. नो डाउट सो फार, एक ही लाइन में हमने सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया. नाउ 4 plus 2, वी नो इट इज 6x. वेरिएबल विल रिमेन द सेम, ओनली द कोएफिशिएंट्स विल ऐड. 3 minus 4, अगेन minus y plus 2y will be plus y plus 3. So my expression comes out to be 6x plus y plus 3. यहाँ से भी कितना आता है 6x plus y plus 3. तो it doesn't matter आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो. You can use column method, you can use row method. The answer will remain the same. So if in a question it is mentioned that you have to add through the column method, then you have to apply this method. If it is mentioned through row method, you have to apply this method. But if nothing has been mentioned, अगर कुछ भी mention नहीं है, आपको सिर्फ simply बोला है add these expression, तो it's up to you. आप कॉलम मेथड भी यूज कर सकते हो, आप रो मेथड भी यूज कर सकते हो. दैट्स कंप्लीटली योर डिसीजन, राइट. तो आई होप एडिशन आपको आ गया है, क्लियर है एडिशन. सिर्फ कोफिशिएंट्स को हमें ऐड करना है. वेरिएबल विल रिमेन द सेम. लेट मी रिपीट, वेरिएबल सेम रहेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड होंगे. उसमें भी कौन से, सिर्फ लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स ऐड होंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट. एडिशन तो एडिशन वाज क्वाइट सिंपल. सब्ट्रैक्शन में आपको एक छोटा सा पॉइंट है जो ध्यान में रखना होता है. कई बार स्टूडेंट उसमें गलती कर देते हैं, दे डू मिस्टेक्स, और उसकी वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन सब्ट्रैक्ट 4x plus 3 from 7x plus 8. The question is subtract 4x plus 3 from 7x plus 8. Now सबसे पहले ये चीज़ समझो, इसमें जो ये वर्ड है फ्रॉम, इसका काफ़ी यूज़ होता है. इसको ध्यान से देखना है. फ्रॉम वर्ड का काफ़ी यूज़ है सब्ट्रैक्शन के केस में. तो क्या होता है, फ्रॉम के बाद जो टर्म लिखी होती है वो हम हमेशा पहले लिखते हैं. इसमें से हम ये माइनस करेंगे. हमेशा फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले लिखी जाती है और ये वाली टर्म बाद में लिखते हैं माइनस करने के लिए. जैसे मैंने आपसे कहा सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8. 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम किस में से करना है, 8 में से. तो 8 minus 3. सब्ट्रैक्ट का सिंपल मतलब, सब्ट्रैक्ट का मतलब है सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो. इसको घटा दो. किस में से घटाना है, इसमें से घटाना है. तो फर्स्ट दिस विल बी रिटन, देन दिस विल बी रिटन. तो इसको पहले करते हैं कॉलम मेथड के थ्रू. कॉलम मेथड में पहले ये लिखी जाएगी 7x plus 8. ठीक है. अब लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म 4x plus 3, इसकी लाइक टर्म ये. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस साइन आ जाएगा, राइट. तो 7x minus 4x will be 3x plus 8 minus 3 will be plus 5. तो द आंसर विल बी 3x plus 5. सिमिलरली अगर इसको हम रो मेथड से करते हैं तो अगेन दिस वन विल कम. अब रो मेथड में ध्यान रखने वाली एक बात है बस, ये टर्म आपने लिख दी. अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कम, ऑल्दो देयर आर टू टर्म्स 4x and 3, बट दिस विल बी रिटन कंबाइंड. अभी हम इसको एक टर्म, एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो जब माइनस साइन आएगा तो इस कंप्लीट पर आएगा. जस्ट दिस थिंग यू हैव टू टेक केयर. जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब इस ऑब्जेक्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो दिस कंप्लीट विल कम इन अ ब्रैकेट एंड माइनस साइन विल कम ऑन दी होल. पूरे पे माइनस साइन आएगा. उससे क्या होगा, जब आप इसको फर्दर when you will open the bracket, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे minus 4x and then minus plus it will also be minus 3. अगर आपने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया इन केस, तो ये आपका प्लस 3 रह जाएगा. बट दिस विल ऑल्सो चेंज, दिस विल बी minus 3. अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है. 7x minus 4x plus 8 minus 3, so it will be 3x then plus 5. So again the answer is same. चाहे आप कॉलम मेथड से करो, चाहे आप रो मेथड से करो, डजेंट मैटर. There are only 2 points that you have to keep in mind. 2 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. फर्स्ट इज फ्रॉम के बाद जो टर्म लिखी है वो हमेशा पहले लिखी जाएगी. सेकंड, अगर आप रो मेथड यूज कर रहे हो तो माइनस के बाद जो भी टर्म आप लिखोगे उस कंप्लीट पे ब्रैकेट आएगा. माइनस की मल्टीप्लाई कंप्लीट पर होगी. आई होप इट इज क्लियर. एक और एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन का.
जिसमें वी हैव फ्यू लाइक टर्म्स और फ्यू अनलाइक टर्म्स, उसको कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं. लाइक यू हैव टू सब्ट्रैक्ट x plus 3y minus xy from 4x plus 5. करेक्ट. आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है 4x plus 5 में से. कॉलम मेथड यूज करते हैं. पहले लिखा जाएगा 4x plus 5, फ्रॉम के बाद जो भी टर्म है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे. नाउ व्हेन आई हैव टू राइट दिस वन, 4x की लाइक टर्म है x, इसके नीचे x आ गया. 5 की कोई लाइक टर्म है नहीं, तो 5 के नीचे कुछ नहीं आएगा. नाउ 3y अलग से लिखा जाएगा एंड माइनस x5 विल ऑल्सो बी रिटन सेपरेटली, क्योंकि इनकी कोई लाइक टर्म्स नहीं है. अगर लाइक टर्म्स नहीं है तो उनको हम सेपरेटली लिखते हैं, मेंशन सेपरेटली करके. नाउ सब्ट्रैक्ट करना है हमें. सो 4x minus x will be 3x. This plus 5 will remain as it is, क्योंकि इससे हम कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करें. There is no like term with 5. Now plus minus will minus 3y and this will be minus minus plus xy. So my answer will be 3x plus y plus 5 minus 3y plus xy. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम ऐसे लिख देंगे इसको कि 3x minus 3y plus xy plus 5. जनरली हम कांस्टेंट को हमेशा एंड में लिखते हैं. आप ऐसे लिखोगे तो भी आंसर गलत नहीं है, बट जनरली इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी राइट कांस्टेंट सेपरेटली. राइट, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन. अगर इसको हम रो मेथड से करते तो कैसे करते हैं? 4x plus 5 एज इट इज. नाउ माइनस विल कम ऑन दी कंप्लीट थिंग. x plus 3y minus xy. So this will be 4x plus 5. Now minus into x minus into 3y minus minus plus xy. Now again the like terms will be written 4x minus x together plus 5 minus 3y plus xy, और कोई like term नहीं है तो 3x. अब इसमें भी पहले मैंने minus 3y लिख दिया पहले, plus xy plus 5 एंड में लिख दिया. The answer is same. आप किसी मेथड से करो, that doesn't matter, the answer will remain the same. चाहे आप कॉलम मेथड यूज करो चाहे आप रो मेथड यूज करो. तो आई होप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टॉपिक क्लियर होगा. बस यही ध्यान रखना है. सब्ट्रैक्शन के केस में आपको 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं. एडिशन तो क्वाइट सिंपल है, एंड ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल ऐड और सब्ट्रैक्ट इज ओनली द कोएफिशिएंट्स विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. सिर्फ कोएफिशिएंट्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. वेरिएबल सेम रहेगा, वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. So this is all about addition and subtraction. Now let's move to multiplication of expressions. Multiply कैसे करते हैं expressions की? This one is quite interesting. Multiplication of expressions. Now जब हम multiply, देखो addition and subtraction में there was a rule कि only coefficients will add or subtract, variable will remain the same. Multiply में variable के साथ multiply होगा, numerical value के साथ multiply होगी. Let me repeat, in multiplication the variable will be multiplied with the variable, चाहे like हो चाहे unlike हो, doesn't matter. Multiplication केस में कोई like term नहीं होगी. आप कैसे भी किसी भी टर्म को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो. द वेरिएबल विल मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल and the constant or the numerical value will be multiplied with the numerical value. Let's take an example. अगर मैं 4x and 3y को multiply करता हूँ, I have to multiply 4x and 3y. They are not like terms. like term नहीं है, but still they can be multiplied. Numerical value 4 और 3 है, तो 4 की 3 में multiply जाएगी, 4 into 3 is 12. x की y में multiply जाएगी, x into y will be xy. So the multiplication of 4x plus 3y will be 12xy. अगर मैं 4y और 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 4y मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन दे आर नॉट लाइक टर्म्स बट स्टिल न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, तो 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद 3, 4 3 जा 12 एंड y विल रिमेन एज इट इज. y विल रिमेन एज इट इज. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर लाइक टर्म्स होती है 4x एंड 3x, सपोज 4x एंड 3x मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 x into x. Now when x will be multiplied with x, it will be x square. We know when base are same, in multiplication the powers get added. यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, 1 + 1 2 बन जाएगी. और वैसे भी जनरली हमें पता है x into x is x square. हमने स्क्वायर्स में भी पढ़ा, एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर बन जाता है. तो दिस विल बी 12x square. One more example, -3x and 4xy. Now -3x 4xy लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x वेरिएबल है, यहाँ पर xy वेरिएबल है, बट स्टिल वी कैन मल्टीप्लाई.
-3 की मल्टीप्लाई 4 में, 4 3 12, -12 आ जाएगा। एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स, नाउ एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर बन गया इंटू वाई, दिस विल बी एक्स स्क्वायर वाई। करेक्ट, एक्स की जब मल्टीप्लाई एक्स वाई में करी तो एक्स 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 इंटू वाई विल बी एक्स स्क्वायर वाई। तो आई होप ये क्लियर है। ये जस्ट एक एग्जांपल था। नाउ अभी हमने जो मल्टीप्लाई करी है वो सिर्फ मोनोमियल की मोनोमियल से करी है, जितने भी टर्म थे सिंगल टर्म की सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई करिए। मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाय मोनोमियल की एग्जांपल लिए। नाउ इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई मोनोमियल विद बाइनोमियल, नाउ लेट्स लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई मोनोमियल विद बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती है, मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होती है। फॉर एग्जांपल 3x की मल्टीप्लाई आपको करनी है 4y minus 3. Now this is a monomial, this is a binomial. So how we multiply a monomial with a binomial? तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इस टर्म में होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। तो दिस मोनोमियल विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ द टर्म्स, दोनों टर्म्स हमें मल्टीप्लाई करनी है। सो 3x मल्टीप्लाई बाय 4y, 4 3 जट पहले लिखेंगे हम 3x एंड 4y, आफ्टर दैट माइनस साइन इज देयर, 3x इंटू 3। करेक्ट, पहले 3x की मल्टीप्लाई 4y में, फिर प्लस माइनस माइनस लिख दिया मैंने पहले, 3x मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ फर्दर व्हेन आई विल सॉल्व इट, दिस विल बी 3 into 4 is 12, x into y will be xy, minus 3 3 ja 9x. So this will be my multiplication of this monomial with binomial. मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल दो टर्म होती है, तो इसकी मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स में वी हैव टू मल्टीप्लाई। Correct, I hope monomial with binomial is clear. Similarly, in a similar way, we multiply monomial with trinomial. For example, minus 3x की मल्टीप्लाई आपको करनी है x plus y plus z में। This is what? This is a trinomial. Three terms are there. Trinomial, and this minus 3x is a monomial. So how we multiply monomial with trinomial? Again, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें, फिर इस टर्म में। तो तीनों टर्म के साथ हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। माइनस 3x इंटू एक्स, देन माइनस 3x इंटू वाई, देन माइनस 3x इंटू जेड। क्लियर, साइन जो बीच में है वही आएंगे, प्लस माइनस माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। करेक्ट, सो दिस विल बी माइनस 3x इंटू एक्स विल बी 3x स्क्वायर। नाउ माइनस 3xy माइनस 3xz। करेक्ट, सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं मोनोमियल विद ट्राइनोमियल। हर एक टर्म को अलग अलग टर्म के साथ हमें मल्टीप्लाई करनी ही करनी होगी। सो दिस वाज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। नाउ लेट्स कम टू बाइनोमियल मल्टीप्लाइड विद बाइनोमियल। अगर बाइनोमियल की बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करनी हो, फॉर एग्जांपल 4x plus 3y and we have to multiply with x plus y. अगेन देयर आर टू टर्म्स, बाइनोमियल है और ये भी क्या है, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल की बाइनोमियल में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम पहली टर्म को उठाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करेंगे, आफ्टर दैट इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करेंगे। तो पहले 4x को उठाते हैं, लेट्स टेक 4x फर्स्ट, 4x मल्टीप्लाइड विद x, देन प्लस साइन 4x मल्टीप्लाइड विद y। नाउ 4x की मल्टीप्लाई दोनों में हो गई। अब लेट्स टेक प्लस 3y मल्टीप्लाई बाई एक्स, प्लस 3y मल्टीप्लाई बाई वाई। करेक्ट, इस टर्म को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई लिखा, इसको फिर इसके साथ लिखा, फिर 3y इंटू एक्स, फिर 3y इंटू वाई। नाउ न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 इंटू 1 विल रिमेन 4, x इंटू एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर। करेक्ट, नाउ दिस प्लस 4x इंटू वाई 4xy, नाउ प्लस 3yx plus 3y square. Now see carefully, xy and yx they both are equal. 2 into 3 and 3 into 2 दोनों इक्वली होते हैं 6 के। Similarly x into y और y into x is also similar. तो आप इसको लिख सकते हो फर्दर 4x square plus 4xy plus 3xy plus 3y square। ठीक है, मैंने इसको yx को xy लिख दिया। Now they both are like, xy दोनों like terms है, we can add them. So this will be 4x square, 4xy plus 3xy will be 7xy plus 3y square. So this will be my final answer. अभी इसमें कोई like term नहीं है,
दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स वाई, दिस इज वाई स्क्वायर, सो देयर इज नो लाइक टर्म, वी कैन नॉट ऐड इट फर्दर, हम इसको फर्दर ऐड नहीं कर सकते. सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाइड बाइनोमियल विद बाइनोमियल. हमेशा एंड तक हमें देखना कोई लाइक टर्म अगर है तो प्लस और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन द फाइनल आंसर विल रिमेन द फाइनल, दैट विल बी आवर रिजल्ट. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई बाइनोमियल विद ट्राइनोमियल. देखते हैं बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. 3x minus y, let's take this is a binomial, x minus y plus z, this is a trinomial. ठीक है, मैंने randomly एक binomial ले लिया, एक trinomial ले लिया. Now we have to multiply again. एक ही रूल है, 3x को उठाओ पहले, इसकी मल्टीप्लाई तीनों में करनी है, फिर minus y, this has to be multiplied with all the three terms. So first 3x multiplied with x, then plus minus will minus 3x multiplied with y, plus will remain plus 3x multiplied with z. Now minus y multiplied with x minus y into x, then minus y will be multiplied with minus y. तो minus minus plus आप एक साथ भी लिख सकते हो. This will be minus into minus plus, and minus y plus y, this will be minus y into z. Now further this will be 3x square. Now minus 3x into y, 3xy plus 3xz minus y into x minus, I can write yx और xy भी लिख सकता हूँ. अभी बताया था yx और xy I can write plus y square minus yz. Now I have multiplied. Let's see is there any like term. x square की like term नहीं है. 3xy and minus xy they both are like. xz के equal नहीं है कोई भी like term, ना y square ना ही yz. So this will be 3x square minus 3xy minus xy will be minus 4xy. Directly I can write minus 4xy plus 3xz plus y square minus yz. So this will be my answer. This will be the multiplication of a binomial with a trinomial. I hope this one is clear. वैसे ही करा हमने, एक एक टर्म को उठाया, पहले इस सिंगल टर्म को हमने तीन के साथ मल्टीप्लाई करा, फिर दिस माइनस वाई विल बी मल्टीप्लाइड विद ऑल द थ्री टर्म्स, एंड देन इफ देयर इज एनी लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट द आंसर. लास्ट एक और करते हैं, ऑल्दो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, लेकिन यू शुड नो हाउ टू मल्टीप्लाई अ ट्राइनोमियल विद अ ट्राइनोमियल. हाउ टू मल्टीप्लाई a trinomial with a trinomial. Now let's take one trinomial, x plus 2y minus z. This is one trinomial. Another trinomial, let's take 3x minus y plus z. This is the another trinomial. Let's multiply this. First term x की multiply, x into 3x, then x plus minus minus x into y, then plus x into z. ये पहली हो गई. अब 2y लेते हैं. 2y multiply by 3x, then plus minus minus 2y multiply by y, plus will remain plus 2y multiply by z. अब minus z multiply by 3x, then minus will plus z multiply by y, then minus z multiply by z. So each term we have to multiply with each corresponding term. ठीक है. अब further this will be 3x into x will be 3x square. Now minus xy plus xz, 3 to 6 plus 6xy minus 2y square, y into z will be plus 2yz minus 3xz plus zy और yz similar है minus z square. This is you have open all the bracket, multiply कर दी. Now let's see is there any like term. 3x square के like term में कोई है नहीं, 3x square सिंगल. xy के like term में 6xy है, और कहीं xy है नहीं. xz के कॉरस्पॉन्डिंग ये रहा माइनस 3, zx या xz एक ही बात है. देन y स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग कोई नहीं है, 2yz और yz. सो ये इसके लाइक टर्म में, ये इसके लाइक टर्म में है, ये दोनों लाइक है, बाकी कोई भी लाइक टर्म नहीं है. तो उनको एक साथ लिख लेते हैं. 3x स्क्वायर माइनस xy प्लस 6xy प्लस xz की कॉरस्पॉन्डिंग माइनस 3xz प्लस 2yz प्लस yz. अब जो आपने लिख लिया उनको एक बार कट कर दो. ये लिख लिया, 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 ये लिख लिया. कट क्यों करा? ताकि
कोई भी टर्म मिस ना हो सके। जब भी हम उनको साथ लिख रहे हैं तो हमने कट इसलिए किया है जब जब लिखते जा रहे हैं ताकि कोई भी टर्म मिस ना हो सके। जैसे हमने ये टर्म मिस कर दी थी, अगर मैं कट ना करता तो शायद मुझे ये टर्म ना दिखाई देती। तो जो जो टर्म मैंने लिख ली उसको एक बार कट कर दो, हल्का हल्का कट करना है, टीचर को नहीं दिखना चाहिए, whosoever is checking your notebook उसको नहीं दिखना चाहिए, हल्का हल्का कट करना है आपको। एंड देन माइनस 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज फॉर योर रफ वर्क। ये जो कट करने का बताइए रफ वर्क है आपका, इसको कट मत कर देना नहीं तो फिर जीरो आ जाएगा अगर आपने इतने कट कर दिए तो। करेक्ट। तो नाउ 3x स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। नाउ माइनस xy प्लस 6xy विल बी प्लस 5xy, this will be plus 5xy. Now xz minus 3xz will be minus 2xz, plus 1 minus 3 minus 2, variable will remain same minus 2xz. Now plus 2yz plus 3yz will be plus 3yz, 2 plus 1 3 plus 3yz minus 2y square minus z square, को यहाँ पे लिख देता हूँ minus 2y square minus z square. So this is how you multiply a trinomial with a trinomial. तो ऐसी अगर और भी आपको और भी बाकी टर्म्स पे आ गई, एक 4 टर्म पॉलिनोमियल दे दिया, 5 टर्म पॉलिनोमियल दे दिया, उसकी मल्टीप्लाई अगर हमें बाइनोमियल ट्राइनोमियल किससे भी करनी है तो आपको एक ही मेथड देखना है, फर्स्ट टर्म को उठाना है, इसकी मल्टीप्लाई बाकी जितने भी है बाइनोमियल है ट्राइनोमियल है सबसे करनी है, फिर सेकंड टर्म को उठाना है उसकी मल्टीप्लाई सबसे करनी है, थर्ड टर्म को उठाना है उसकी मल्टीप्लाई सबसे करनी है। तो लाइक दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद अगर इफ देयर इज एनी लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट यू विल गेट द आंसर। तो आई होप नाउ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा आपको। 70% वी हैव कंप्लीटेड। हमने सीख लिया एडिशन कैसे करना है, हमने सीख लिया मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, लाइक टर्म क्या होती हैं, अनलाइक टर्म क्या होती हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ हमने पढ़ ली है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द आइडेंटिटीज। नाउ आइडेंटिटीज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये भी आपके आगे 9, 10 और आगे भी यूज़ होगा। तो आइडेंटिटीज समझना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले ये सब समझना जरूरी था, हाउ वी मल्टीप्लाई एक्सप्रेशंस। नाउ in the next video we'll discuss about the identities as well. Thank you. If you like the video please hit the like button. Thank you all.